नमस्कार। आज मैं ऑन रूट हूँ, गाड़ी से आप मैं लाइव आ रहा हूँ। आज हम जैसा हमारी सीरीज चल रही है 26 मार्च से लेकर के 1 जून तक, और वो सीरीज मुख्यतः ये चल रही है कि मोदी सरकार के द्वारा अपने कार्यकाल में बनाए गए जो भी कानून हैं, उन कानूनों का हम विश्लेषण इस तर्क पर करते हैं कि ये कानून क्या जनहित के लिए हैं, क्या ये कानून स्वहित यानी पार्टी के हित के लिए बने हैं, जैसे इलेक्टोरल रोल के बने हैं, या और भी कई पीएम केयर फंड के बने, या कई ऐसे छोटे मोटे कानून बने, या कॉरपोरेट के हित के लिए है। तो आज हमारा पहला कानून है आयुर्वेद यूनिवर्सिटी। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी मोदी सरकार ने गुजरात के जामनगर में, जहाँ की अंबानी जी की रिफाइनरी है, और वहाँ उन्होंने एक जू भी खोल रखा है, और बड़ा आयुर्वेद का सेटअप पहले से है। 3 छोटी छोटी आयुर्वेद से संबंधित कॉलेजें थी, उनको यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी बना दी। और यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बनती है, वो सेंटर में संसद में बिल पास होकर बनती है। तो एक बिल तो ये हुआ, तब आप अपना चिंतन बनाएं कि जनहित है, स्वहित है, या किसका हित है। आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी गुजरात में बनी, जबकि केरल के अंदर आयुर्वेद का बहुत बड़ा सेटअप है। केरल वालों ने कहा भाई हम आयुर्वेद में तो इंटरनेशनल तक पहुंचे हुए लोग हैं, आप एक यूनिवर्सिटी केरल में भी दे दो, लेकिन गुजरात में दी गई। अब मैं दूसरी यूनिवर्सिटी दे रहा हूं, वो भी इसी के साथ 2020 में बिल पास हुआ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी संस्कृत के ऊपर कही। एक वो साउथ में जो है अपना तिरुपति वहाँ है, और 2 दिल्ली की है। उन सब को मिलाकर के 3 जो है, ये संस्कृत यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में पहली बार बनी है। तो संस्कृत यूनिवर्सिटी खोल दी गई। शिक्षा के मामले में आयुर्वेद है, संस्कृति, ये जो संस्कृत है, ये 2 बिल तो आपके ये आए। तीसरा बिल अहम है। तीसरा बिल इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से, पहले तो कंपनी बिल के अंदर बड़े बदलाव किए कि जितने भी हथकड़ी लगने वाले या जेल होने वाले उन सब धाराओं को हटा दिया, पेनल्टी भर दो और माफ कर दो, ये इस तरह का है। फिर जन विश्वास के नाम से ये बिल है जो मैं अब वर्णन करने जा रहा हूं। जन विश्वास का मतलब ये था कि 5 लाख के करीब डायरेक्ट टैक्स जो है, कॉर्पोरेट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के ऊपर 5 लाख के करीब मुकदमे ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे। तो इन्होंने कहा इनको निपटा देते हैं। यहाँ निपटाने के लिए इन्होंने एक व्यवस्था खड़ी की। जन विश्वास का मतलब ये हुआ कि आप इनसे पैसे लेकर के और जैसे तैसे करके बिना ब्याज के इनको सल्टा दो, इनको जैसे है फिनिश करो। तो ये एक जन विश्वास का जो बिल है, ये जनहित तो नहीं है कह सकते, क्योंकि इनकम टैक्स का जो भी मामला है वो सारा का सारा जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए होता है। तो तीसरा बिल हमारा ये हुआ, जन विश्वास के नाम से आम लोगों का इसमें कोई सरोकार नहीं है। संस्कृत पढ़ने वालों के लिए संस्कृत यूनिवर्सिटी बना दी, और आयुर्वेद के लिए पतंजलि का भी वहाँ सेंटर बना दिया, और 2 उनका अंबानी का है। तो ये सरकारें जो है किस तरीके से अपने पैसे का यूटिलाइजेशन, आम जन का जो कंसोलिडेटेड फंड से किन की सेवाएं कहाँ खड़ा करती है, स्ट्रक्चर कहाँ यूनिवर्सिटियाँ बनाती है, कहाँ शिक्षा का। जबकि केरल जो है आयुर्वेद का सेंटर है, ऐसा केरल वालों ने बताया, लेकिन केरल को नहीं दी और इनको दे दी। इन्हीं सब शब्दों के साथ में कल फिर मिलेंगे 2 या 4 बिल लेकर के। तो जन विश्वास का बिल ये है कि आप काम कर रहे हो और इनकम टैक्स का आपका कोई गड़बड़ जाला है, अपील में आप गए हुए हो, तो हम पूरा आपको माफ़ करने की कोशिश करेंगे। माफ़ का मतलब एज इट इज़, जो जितना बकाया है उसको चुका दो, या छोड़ना होगा, नहीं है तो